coders. Today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is minimum number of removables to make mountain array. So इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे दे के रखी है और हम लोग को उस एरे में से कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने हैं कि वो एक माउंटेन पैटर्न फॉर्म करें एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करें सो दैट वी विल बी एबल टू मेक अ माउंटेन एरे। और एक और चीज़ ये है कि देर विल there will always be a mountain array present in our input. So where it is mentioned, I'll show you. So if you can see, it is guaranteed that you can make a mountain array. If you will see the constraint, the length of this array is under 1000. So that's not a very big number, right? And the number that are there, it is up to 10 to the power 9. So let me tell you what is mountain array. So I have created one example here. So if you'll see, we have 10, 22, 9, 33, 25 and 2. So mountain array is something which will make a pattern like this. So in this pattern, यहाँ पे सबसे टॉप पे एक एलिमेंट मान लेते हैं. लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये 33 है, राइट? जस्ट एन एग्जांपल कि यहाँ 33 है एंड यहाँ पे जो सारे एलिमेंट हैं इसके लेफ्ट पे वो इससे लेस देन होने चाहिए और राइट पे जो इस पे एलिमेंट्स हैं वो इससे लेस देन होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स। और ये ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि ये एक ऑर्डर में होना चाहिए कि यहाँ पे जो लेस देन है वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, जैसे 10 22 देन वी कैन नॉट टेक 9, राइट? आई मीन 9 इज लेस देन 33 बट ये ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, राइट? 10 22 एंड 9 इज नॉट इन ऑर्डर। आई मीन यहाँ पे अगर हम लें तो 10 आया सबसे पहले, फिर 22 आया, सो इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम हेयर। और अगर यहाँ से बात करें तो सेम गोज फ्रॉम हेयर, यहाँ से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए आफ्टर दिस। तो how we can do this question, we have to make an approach. So let me tell you कि हम क्या कर सकते हैं. Let us suppose कि हम किसी एलिमेंट पे खड़े हुए हैं. We'll take the middle element like 33, right? So हम जब 33 पे खड़े हुए हैं, so we have to find out कि यहाँ पे हम लोग को रिमूवल्स के बारे में नहीं सोचना है कि हम यहाँ पे अगर हम देखें, अगर जस्ट बाय और ओन अप्रोच है ना, विदाउट एनी एल्गोरिथम, अगर हम यहाँ से 9 हटा देते हैं, राइट? तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर बन गया 10 एंड 22 और यहाँ से हमें कुछ भी नहीं हटाना पड़ेगा क्योंकि 25 एंड 2 इज ऑलरेडी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा जो फाइनल एरे बन के आएगा वो आएगा 10 22 33 एंड 25 2. So we just need to do one removal here, right? If you will see, so how we can do this. सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अब यहाँ पे हमें रिमूवल के बारे में ना सोच के हमें ये देखना है कि हमें सबसे longest increasing subsequence क्या बन रहा है, which is LIS. It is also a very famous question. LIS, longest increasing subsequence, हमें कैलकुलेट करना है दिस साइड। जिस भी हम एलिमेंट पे खड़े हैं, जैसे अभी हम 33 पे खड़े हैं, तो हमें यहाँ के लिए एक LIS निकाल के लाना है, राइट? देन सेम गोज हियर, यहाँ पे भी हम एक LIS निकालेंगे, बट यहाँ पे तो आप बोलोगे कि फर्स्ट सेट में हमें इंक्रीजिंग चाहिए था, नाउ हमें यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। बट हम इसको अगर रिवर्स देखें या फिर हम इसको उल्टा लूप चला के देखें तो यहाँ पे भी हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, 2 5 एंड 20 एंड सो ऑन, राइट? फ्रॉम रिवर्स इफ विल चेक, सो वी हैव टू चेक द सेम थिंग on the left hand side as well as on the right hand side. We have to find the LIS here, and after finding the LIS, what we can do, if you'll see, इसका LIS क्या आएगा, 10 और 22, which is 2 elements, right? So LIS 2, and we will see the total length that we were checking was 3, so we will minus 3 minus 2 is 1, so we have to only remove one element. Same goes here, यहाँ पे हमें एक भी रिमूव नहीं करना है, टोटल लेंथ है 3 इस साइड और हमें एक भी रिमूव नहीं करना है, so which is 3. So I mean 3 elements we are considering and we are not removing any elements, right? In LIS we have all the elements that are present, right? So which will be 0. So that's how we can make this. So now question is कि LIS कैसे निकालेंगे हम, राइट? मतलब अब हमें सिर्फ इन 3 एलिमेंट के लिए अगर हमें LIS निकालना है 10 22 9 के लिए, तो हम LIS कैसे निकाल सकते हैं? तो लेट मी टेल यू हाउ वी कैन फाइंड द LIS. सबसे पहले we'll try to find the LIS for this whole array, right? इस whole array का अगर अपन LIS देखें, which is 10 22 and 33, which is of 3 elements we have the LIS, right? I'm talking about the whole array. I mean ये भी किसी का subsequence हो सकता है, यहाँ पे कोई element हो, right?
और यहाँ पे भी राइट साइड में और एलिमेंट्स हो, तो आई मीन वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द एलाइस फॉर दिस वन, राइट। तो इसका एक एलाइस कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वील क्रिएट अ लिस्ट, वी विल मेंटेन वन list, or we can say ascending order list, right? We will maintain one ascending order list जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कराएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, which will be our LIS। बट ये इंश्योर नहीं करेगा कि जो एलिमेंट्स इस ऑर्डर में इसमें पड़े हुए हैं इट इज़ द करेक्ट ऑर्डर, इट विल जस्ट गिव द काउंट ऑफ आवर LIS। कैसे? लेट मी टेल यू। लेट मी चेंज द कलर। सपोज सबसे पहले हम अपना 10 को अपने इस बकेट में डाल लेंगे, राइट। जो हमारा LIS वाला बकेट है इसमें हम 10 को डाल लेंगे, सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा। नेक्स्ट थिंग इज हमें बोलना है कि हमें क्या 22 इसमें डालना है कि नहीं। वी विल चेक दिस बाय बाइनरी सर्च, क्योंकि हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में हम मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो O ऑफ n ना लगा के हम O ऑफ log n लगाएंगे, राइट। log n कैसे? बाइनरी सर्च मारेंगे कि हमें हमारा जो 22 है वो कौन से इंडेक्स पे डालना है, राइट। तो 22 हमें एक इंडेक्स मिलेगा कि हमें कौन से इंडेक्स पे इसको डालना चाहिए, राइट। सो वी विल पुट दैट 22 हियर। अगर ये ग्रेटर है लास्ट वाले से, राइट। अगर हम देखते हैं कि 22 हमारा लास्ट, जो अभी तक हमारे पास सिर्फ 10 पड़ा हुआ था एरे में, और उससे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट आ गया तो हमने डायरेक्टली हमारे बकेट में डाल लिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा, राइट। 9 के लिए भी हम इंडेक्स ढूंढेंगे कि 9 हम लोग को कहाँ डालना चाहिए, राइट। अगर 9 आइडियली देखा जाए तो 10 के पहले आना चाहिए, बट वी विल नॉट डू दिस, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर हम एक और अपेंड करा देंगे तो इस हमारी जो टोटल साइज हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। बट हमारी 3 साइज होनी नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि अगर हम देखें कि ये एक कंटिन्यूस ऑर्डर में नहीं है, राइट। 10 एंड 22 इज इन कंटिन्यूस ऑर्डर ऑफ LIS, इंक्रीजिंग ऑर्डर है विच इज़ ऑफ साइज 2। तो हमने अपने इस बकेट में भी साइज 2 का एक ऑर्डर बना के रख लिया है। बट हम जब 9 को पुट करने जाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस 9 से इन फ्यूचर में भी ये एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्रिएट करे, राइट। बट ये जो एलिमेंट्स है जैसे 22 है, इट विल नॉट इम्पैक्ट इट। अगर हम इस 10 को यहाँ से हटा देते हैं, हम इस 10 की जगह क्या फिल कर देते हैं, यहाँ पे 9 को फिल कर देते हैं, तो इट इज़ अगेन टेलिंग अस द मैक्सिमम लेंथ। ये बकेट हमें क्या बता रही है कि मैक्सिमम लेंथ क्या है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर की, विच इज स्टिल 2 लेंथ, राइट। स्टिल 10 एंड 22 इज द लेंथ, वी हैव फिल्ड। अगर हम इस 10 को रिमूव भी कर देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो इट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। इट इज़ लाइक कि हमारे पास दो एरे हो गई हैं, एक 10, 22 थी, राइट, और एक हमें एक नया सब सीक्वेंस बनाना था 9। बट हमने एक नया एरे ना बना के हमने क्या किया, हमने इस 10 को ही यहाँ से हटा दिया, क्योंकि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 10 था कोई एलिमेंट था, बट एक एलिमेंट था, राइट। वहाँ पे 10 की जगह हम कुछ और फिल कर देते हैं तो भी हमें एक कोई और एरे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग एरे एंड वी आर decreasing the space complexity as well as the time complexity, because we are not making the multiple buckets, we are using the same bucket। तो यहाँ पे हमने एक 9 फिल कर दिया, तो अभी भी हमारी देखो मैक्सिमम साइज कितनी है? 2। अगर अभी अगर मैं आपको दे देता 10, 22 एंड 9, तो अगर मैं आपको बोलता कि इसका सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कितनी लेंथ का है, तो यू विल से कि दो लेंथ है, 10 एंड 22, राइट। और अगर आप देखोगे इस बकेट में भी दो ही लेंथ का बढ़ा हुआ है। तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, वी विल गेट टू नो। अगर हम एक बार इसका डायरन करते हैं तो जैसे हमारे पास 33 आया अभी, राइट। तो हम 33 को पहले हम लास्ट एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है इस एरे बकेट में, हमारे पास 22। तो हम 22 के बाद क्या फिल करना चाहेंगे यहाँ पे? 33। हम बोलेंगे कि हमारा जो करंट एलिमेंट आया है जो हम अभी फिल करना चाह रहे हैं वो लास्ट एलिमेंट से भी बड़ा, तो हम डायरेक्टली फिल कर देंगे अपने बकेट में, क्योंकि अब देखो इस सब सीक्वेंस की लेंथ इंक्रीज हो गई है विच इज 3 लेंथ, राइट। अगर हम यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 10, 22, 9 के अलावा अगर 33 तक होता हमारा पास एरे, तो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या होता? 10, 22 एंड 33। तो इट इज ऑल्सो सेम, भले ही हमने इस 10 को हटा के 9 कर दिया था, बट ये देखो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है अभी भी। हमारे पास 9 था, 9, 22 एंड 33, बट लेंथ इज 3 है ना। वहाँ पे भले ही 9 हो या 10 हो, इट डजेंट मैटर। बस हमारा एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हम फाइंड करते जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में इस बकेट में डाल के, विच इज ऑफ लेंथ 3 अभी बन गया, राइट। नाउ अगेन हमारे पास क्या आएगा? 20 आएगा, राइट। अगर देखोगे 20 के आने से हमारा सब सीक्वेंस की लेंथ अभी चेंज नहीं होगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो हमारे पास अभी मैं तुमसे पूछूंगा सबसे बड़ा सब सीक्वेंस कितनी लेंथ का, तो यू विल से 3 विच इज 10, 22 एंड 33, है ना। कोई और सब सीक्वेंस बड़ा बनेगा नहीं। अगर हम 9 से स्टार्ट करते हैं 9 एंड 20, राइट। अगर हम 22 से स्टार्ट करते हैं तो 22 एंड 33, तो 3 से बड़ा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा। सो सेम गोज हियर, अगर हम 20 लेके आते हैं, देखो अब हमें 20 फिल करना है, तो इस बकेट में हम क्या लगाएंगे? बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमें किस इंडेक्स पे इस वैल्यू को
पुट करना है, राइट। बाइनरी सर्च बोलेगा कि भाई ये 9 और 22 के बीच में हम हमारे 20 को फिल कर सकते थे, राइट। ये इंडेक्स मिल जाएगा हमें एक। तो हम बोलेंगे ठीक है, 22 को वैल्यू हटा के हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे 20 फिल कर देंगे। विच इज़ अगेन हमारी अगर लेंथ देखोगे तो आप कितनी है, 1 2 3, इस बकेट की लेंथ अभी भी 3 है और लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की लेंथ भी 3 रहेगी। तो ये बकेट हमेशा हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ बता रहे हैं। नो 20 आने के बाद अगर हमारे पास 5 आता है तो व्हाट वी विल से 9 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 5, क्योंकि अगर आप देखोगे 20 के बाद अगर मैं यहाँ पे 5 भी ऐड करता हूँ और अभी आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, तो विल से कि इट इज़ अगेन 3, क्योंकि अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं तो 10 22 एंड 33, इससे बड़ा कोई सब सीक्वेंस नहीं बन सकता, राइट। अगर हम 22 से स्टार्ट करते हैं तो 22 33, जस्ट इट इज़ ऑफ लेंथ 2, राइट। अगर हम 9 से स्टार्ट करते हैं तो विच इज़ 9 एंड 9 33, or we can say 9 or 20 which is of length 2, तो again it is of length 3, right। फिर इसके बाद अगर हमें 2 fill करना है so again we will replace this 5 by 2, and the longest increasing subsequence is of length 3, so this is how we can find the longest increasing subsequence। so ये हमें दो पार्ट के लिए करना है। अब देखो एल्गोरिदम कैसे बनेगी, आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम इन अ वेरी शॉर्ट वे, राइट। हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे, हमारे पास एक मिडिल एलिमेंट है और हमारे पास, ठीक है, जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं, और हमारे पास लेफ्ट सब पार्ट है और एक राइट सब पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक LIS से हम फाइंड करके लाएंगे कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है, और यहाँ से भी एक LIS लगा के हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितनी है, राइट। और हम इन दोनों कि जितने भी हमने एलिमेंट रिमूव किए हैं दोनों को ऐड ऑन कर देंगे कि इतने एलिमेंट रिमूव किए हैं, और हम चेक करा लेंगे कि एग्जिस्टिंग आंसर बना लेंगे, है ना। एग्जिस्टिंग आंसर स्टार्टिंग में क्या रहेगा, हम एक बहुत मैक्स वैल्यू डाल देंगे, इंटीजर की मैक्स वैल्यू, राइट। वी विल चेक की लीस्ट हमारे पास मिल जाए। और LIS फाइंड करने का तरीका क्या है, वी विल स्टोर दैट इन अ बकेट, है ना, एंड वी विल अप्लाई द बाइनरी सर्च हियर एंड वी विल फिल द वैल्यूज at that index where it can fit in, right, and it will automatically give us the length of the maximum increasing subsequence that we can create out of that array। तो इसको मैं एक बार कोड करके बता देता हूँ, so it will be much easier to understand। so start the coding part। so first of all what we have to do, we have to traverse this array, right, int I equals to, or one more thing, from where we are going to traverse this array, because we are about to create a mountain, right, so we cannot create a mountain from the starting values, right। अगर आप हम स्टार्ट से करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट में तो कुछ बचेगा ही नहीं जो कि वैल्यू नीचे जाए, राइट। सो वी कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड वी कैन नॉट एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट पार्ट, सो वी हैव टू कंसीडर ओनली द मिडिल एलिमेंट्स, राइट, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, राइट। ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, सो हमारे पास लेफ्ट में भी वैल्यूज होनी चाहिए और राइट में भी वैल्यूज होनी चाहिए। सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और हम एंड कहाँ से करेंगे, लास्ट एलिमेंट से पहले से, क्योंकि उसके बाद भी वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। nums dot length -1, एंड so this is our middle part value, right। अब यहाँ से हम लोग को लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट हमारा कैसे कैलकुलेट करके आएंगे, एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालेंगे लेफ्ट सब पार्ट के लिए। लेफ्ट सब पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से कहाँ तक रहेगा, i-1 तक, राइट, एंड वी विल पास द nums, राइट। एंड वन मोर थिंग इज, एक कंडीशन और है जो मैंने अभी बताई नहीं है। एक कंडीशन ये है कि हमारा जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा रहना चाहिए, राइट। मतलब लेफ्ट में भी कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे बड़ा निकल आए, और राइट में भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे बड़ा निकल आए। तो हम लोग को एक कंडीशन और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, जस्ट ये एल्गोरिदम तो सेम रहेगी, बस एक चेक लगाना पड़ेगा कि हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वी विल कॉल इट एज अ पिवट, राइट। तो इस पिवट से कोई भी वैल्यू बड़ी ना हो, राइट, because that is the peak of our mountain, so we will pass this middle value as well, nums of I, which we'll call as pivot, and this pivot will check कि हमारा कोई भी वैल्यू से बड़ी ना हो। same goes for right part, right, lis, और lis इस बार हम I'll change the name of this function, I'll exactly copy paste this function, just हम लोग को इसमें उल्टा लूप चलाना पड़ेगा, राइट, पीछे से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा, ये हमारा i+1, राइट पार्ट i+1 के साइड से रहेगा, राइट। कहाँ तक जाएगा, ये एंड तक जाएगा, nums डॉट लेंथ
-1. I'm calculating the exact index, right? So I'm doing -1. And the pivot value क्या रहेगी? Nums of I, and we will pass our nums here. So let's design this function, which is lis public int lis, and so the start I, the first value is the starting value where we are starting, and the last value is our ending value. क्योंकि देखो हम लोग एरे कट तो कर नहीं सकते हैं, तो वी विल जस्ट गिव अस द इंडेक्स ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज, राइट? कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से एंड करना है, सिर्फ इसके बीच में एलआईएस निकालो. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट इज द पिवट वैल्यू विच इज आवर मिडिल वैल्यू, एंड नेक्स्ट इज आवर एरे. नाउ व्हाट वी हैव टू चेक हियर इज, सबसे पहले तो एक चेक ये करना पड़ेगा कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या डालनी है. मैंने एक एल्गो में बताया था कि पहला एलिमेंट हम ऐड कर लेंगे, राइट? बट पहला हम एलिमेंट हमेशा ऐड नहीं कर सकते, हम लोग मिडिल वैल्यू से छोटा रहना चाहिए, जब भी तो हम उस एलिमेंट को ऐड करेंगे, राइट? एक माउंटेन जब हमें बनाना है तो जो हमने मिडिल वैल्यू कंसीडर की है जैसे 33, लेकिन हम स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर 44 होता तो हम इसको एरे में नहीं डाल सकते थे यहाँ पे अपना जो बकेट एरे बनाएंगे, क्योंकि 44 इज नॉट लेस देन 33, राइट? सो वी हैव टू चेक द फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इस एलआईएस में हम सबसे पहले हमारा जो हमें हमारे बकेट में डालना है वो चेक करना है. तो सबसे पहले तो मैं एक बार बकेट बना लेता हूँ, राइट? बकेट ऑफ इंटीजर, राइट? दिस इज आवर बकेट where we will do the binary search. नाउ हम लोग को पहला एलिमेंट फाइंड करना है जो हमारे बकेट में डालें, जो कि हमारे पिवट से छोटा रहना चाहिए. तो व्हाट विल डू, वी विल अप्लाई फॉर लूप. कहाँ से? इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट. कहाँ तक जाएगा? इट विल एंड हेयर, राइट? और हमें अगर हमारा कोई एलिमेंट, जैसे ही हमें पहला एलिमेंट मिल जाता है जो हमारे बकेट से छोटा है, वी विल से कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट? वी विल स्टार्ट द एल्गोरिथम फ्रॉम हेयर ओनली. तो इफ this what I'll say, nums of I is less than our pivot value, so we can start from here, right? So I'll say the start value is starting from ith index, and I'm changing the start value, right? start को हम ith index बना देते हैं क्योंकि फिर यहाँ start से traverse करेंगे. और I'll make one flag also. I'll tell you why I'm making this flag. Some boolean flag. I'll mark it as false, and अगर हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती है तो I'll mark it as true. फ्लैग ट्रू. तो ये फ्लैग क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मे बी देखो ऐसा हो सकता है मेरे पास एक एरे है, राइट? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 31 है और यहाँ पे मेरे पास 48 है, लेट अस सपोज, राइट? ये हमारा पिवट वाला एलिमेंट है. अगर हम लेफ्ट पे चेक करने जाएंगे और हमने कहा कि यार और समझ लो और भी एलिमेंट्स है, समझ लो 40 या 50 है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पिवट से ग्रेटर देन है, राइट? तो वी कैन नॉट क्रिएट अ माउंटेन आउट ऑफ इट, राइट? आई मीन अगर 31 टॉप पे है यहाँ पे तो हमें इससे छोटे एलिमेंट चाहिए. अगर सारे एलिमेंट ही इससे बड़े होंगे, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग वन फ्लैग कि कोई एक एलिमेंट तो इस 31 से छोटा होना चाहिए, राइट? टू मेक अ माउंटेन लाइक पैटर्न. सो अगर एक भी एलिमेंट छोटा नहीं होता है, राइट? सो इनिशियली हमने इसको फॉल्स मार्क किया था और ये फॉल्स ही रहता है ना, हमें कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं मिलता है. सो वी विल डायरेक्टली रिटर्न कि हम इसका एल बना ही नहीं सकते हैं, राइट? सो दी एल की वैल्यू हम क्या बोल देंगे? जीरो. वी डोंट हैव एनी एलिमेंट टू क्रिएट द एल, राइट? तो आफ्टर दिस फॉर लूप वी विल से इफ फ्लैग इक्वल इक्वल फॉल्स, अगर हमारे फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो रिटर्न दी जीरो वैल्यू. वी डोंट हैव एल ऑफ एनी लेंथ, राइट? बट अगर ऐसा नहीं होता सो वी कैन मेक द एल आई एस, राइट? नाउ वी गेट कि अब हमारा एल आई एस बन सकता है, एक एलिमेंट छोटा है और उस एलिमेंट को हम लोग को डायरेक्ट हमारे बकेट में ऐड कर लेना है. बकेट डॉट ऐड नम्स ऑफ स्टार्ट, राइट? अब यहाँ से हम हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, हमारे बकेट्स में सारे एलिमेंट्स पुट करते जाने हैं, बाइनरी सर्च लगानी, उसका इंडेक्स ढूंढना है, और उस इंडेक्स पे हमें क्या करना है, वो वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, राइट? जो पहले से थी. या फिर अगर नया, अगर उस वो ग्रेटर देन है तो देन इट विल ऐड ऑन टू आवर लिस्ट, राइट? तो नाउ
व्हाट वी विल डू, यहाँ से हम लोग करेंगे लूपिंग. Bucket we have added. What we'll do, we will start the loop from start, and what we will do, we'll start from start plus वन, बिकॉज स्टार्ट वाली वैल्यू तो हमने हमारे बकेट में डाल दी. इसके आगे से हम लोग को चेक लगाना है. ठीक है, कहाँ तक जाना है हम लोग को, लेस देन इक्वल्स टू एंड तक जाना है, एंड आई प्लस प्लस. और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें मिलता है वैल्यू, राइट, सबसे पहले तो वो वैल्यू हमारी पिवट से बड़ी होनी चाहिए, राइट. अगर हमारा पिवट छोटा है, राइट, इससे नम्स ऑफ आई से, तो वी कैन नॉट ऐड दैट. अगर हमारा पिवट की वैल्यू तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, राइट, बिकॉज दैट्स द पीक. सो विल कंटिन्यू, विल नॉट ऐड दैट. बट अगर ऐसा नहीं है, देन वी कैन ऐड इट, राइट, इन आवर आंसर. सो व्हाट विल से कि इफ हमारा जो नम्स ऑफ आई है, जो हमारा करंट एलिमेंट है जिस पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर हमारे पिवट से छोटा है, वो तो हमने चेक कर लिया. बट क्या ये हमारे, जो मैंने एल्गो बताई थी, हम लोग को क्या करना है, हमारी जो बकेट बनाई है हम लोगों ने, राइट, दिस इज और बकेट. इस बकेट में जो लास्ट एलिमेंट है उससे भी बड़ा अगर हमें एलिमेंट मिलता है, हम डायरेक्टली ऐड ऑन कर देंगे उसमें, क्योंकि इट विल बी एडेड, इट्स अ इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस जो हमारे आंसर में डायरेक्टली ऐड ऑन हो सकता है, राइट. सो वी विल चेक कि हमारी जो बकेट है, ये जो करंट एलिमेंट है, हमारे बकेट डॉट गेट लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, बकेट डॉट साइज माइनस वन से भी बड़ा है, so directly we can add that, right. We don't need to do anything, we will just add that element in our bucket. That's it. But if that element is not bigger than this size, then we have to find the index where we have to fill that a value, right. So index कैसे find करेंगे, we have to find that index, and in collections we have one function which is binary search, and we will pass our bucket, and we will pass the value which is नमसाई. नमसाई को हमें कहाँ फिल करना है, ये हम लोग को बकेट, वी हैव टू गेट इट फ्रॉम बाइनरी सर्च. और ये जो फंक्शन है, ये हम लोग को माइनस में वैल्यू रिटर्न करता है. इट डज नॉट रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू, राइट. आई मीन अगर हमें जिस भी वैल्यूज पे इसको स्टोर कराना है, तो इट विल से कि समझ लीजिए फोर्थ इंडेक्स पे कराना है, राइट. तो व्हाट विल इट विल डू 4 प्लस वन विच इज़ 5, एंड इट विल negate दिस वैल्यू विच विल बी माइनस 5. तो हम लोग को इसको ओरिजिनल फॉर्म में विच इज़ द फोर्थ इंडेक्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मॉडिफाई इट. और वी कैन do one check that if this index is less than 0, which is a negative value, so we will change this value, and which will be index, which will be our index uh, plus 1, right. We will do the plus 1 because it's minus 5, right, and we will negate this value which will minus 5 plus 1 which will minus 4, and minus 4 minus equals to 4. So that's the fourth index we have calculated. तो इस इंडेक्स पे हम लोग को वैल्यू को जस्ट पुट कर देना है ना. बकेट डॉट सेट, हम लोगों को क्या करना है, इस बकेट में क्या सेट करना है, इस इंडेक्स पे हमें क्या सेट कर देना है, नम्स ऑफ आई को. एंड दैट्स इट गाइस. हमारे इस बकेट में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की साइज आ जाएगी. जो भी इस बकेट की साइज रहेगी, वही हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की साइज रहेगी. तो what we will do, we will just return the bucket dot size. Same goes for the second alias reverse part. We will copy this function, and what we will do, we will make some changes, because यहाँ पे हम लोगों ने एंड वाला पार्ट बताया था, राइट, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट, क्योंकि हमें पीछे से स्टार्ट करना है, राइट, ना कि आगे से फॉर दी राइट सब पार्ट. और यहाँ पे लूप भी हमें थोड़ा उल्टा चलाना है, राइट. तो वी विल स्टार्ट से हम लोग को एंड तक चलाना है. तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और ये माइनस माइनस में जाएगा. एंड सेम गोज हेयर, हम लोग को स्टार्ट प्लस वन नहीं, स्टार्ट माइनस वन से लेना है, क्योंकि वी आर ट्रेवर्सिंग द रिवर्स ऑर्डर.
and we will change this sign and we will do it as negative. So that's it, I guess. We don't need to modify. And so we have designed these functions. अब हमारे पास लेफ्ट और राइट सब पार्ट की वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हमें जीरो मिलता है। जीरो हमें किस केस में मिल रहा था, जब हमारे पास लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा था गाइस, जब लेफ्ट और राइट में हमारे पास कुछ था ही नहीं वैल्यू जो उस पिवट से छोटी है, राइट, यानी कि कोई माउंटेन बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो वी विल सी अगर यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू जीरो मिलती है तो वी विल से कि वी कैन नॉट फॉर्म अ माउंटेन, राइट। इफ लेफ्ट इक्वल इक्वल जीरो, या फिर राइट भी अगर जीरो होता है, कोई एक भी राइट जीरो होता है, तो विल कंटिन्यू, वी विल नॉट कंसीडर दैट बिकॉज माउंटेन नहीं बन सकता इस वैल्यू से। तो ना अब माउंटेन कब बन सकता है, अगर इनमें से दोनों वैल्यू जीरो नहीं है, सो वी कैन फॉर्म द माउंटेन, राइट। माउंटेन अगर बना है तो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स साइज, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास लेफ्ट में तो सब सीक्वेंस की साइज है, राइट। बट हमें इसको कैसे फाइंड करना है कि अगर देखो हम यहाँ पे खड़े हैं 3 पे, राइट, और इसके सब सीक्वेंस की साइज कितनी आएगी, 1 आएगी, राइट। तो ये हमें 1 रिटर्न करके देगा, बट हम कौन से इंडेक्स पे खड़े हुए हैं अभी, 1th इंडेक्स पे खड़े हुए हैं, है ना। हम लोगों को हमेशा जो भी साइज आएगी ना टोटल में से हमें माइनस कर देना है उसको। व्हाट एल्स से कि देखो हम ith पे खड़े हैं एंड वी विल माइनस इट फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट, राइट। कि हमने कितने रिमूवल किए, एक भी रिमूवल नहीं किया। हमारे पास अगर यही पूरा एक है तो हमने एक भी रिमूवल नहीं किया। हमने कहा कि हमारे पास लॉन्गेस्ट इंक्लूसिव सब सीक्वेंस की लेंथ 1 थी, और यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स भी 1 थे। टोटल एलिमेंट्स इस साइड कितने होंगे, आई होंगे लेफ्ट साइड, राइट, बिकॉज हम i+1 से जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आई एलिमेंट्स हैं और हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट पार्ट में हमने कितने रिमूवल किए ये मिल गया। अब राइट पार्ट में हम कितने रिमूवल करने वाले हैं, राइट पार्ट में हमें कैसे मिलेगा, राइट पार्ट में हम लोग को पहले तो देखना पड़ेगा टोटल एलिमेंट कितने हैं और उसमें से माइनस कर देंगे कि कितना सब सीक्वेंस था, राइट, उतने रिमूवल होंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल विच इज nums डॉट लेंथ -1, राइट, विच इज इफ आई से वी आर 1, इट इज़ 1 2 3 है ना, इसकी लेंथ 3 है, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा नम्स डॉट लेंथ। और नम्स डॉट लेंथ में से हम लोगों ने एक आई मीन एक माइनस कर दिया, तो विच इज़ 2। नाउ वी हैव ओनली वन एलिमेंट हेयर, so we will, what we have to minus here, we have to check this, right. The total element we have, we will minus I here also, which is 1, which is one element we have only, right. And from this one element what we have to subtract, we have to subtract the length of the टोटल राइट पार्ट की सब सीक्वेंस में हमने कितना लिया था, तो कितना हमने डिलीशन किया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक करंट काउंट आ गया कि हमने कितने डिलीशन किए हैं, करंट काउंट ऑफ डिलीशन, है ना। और हम एक मिनिमम वैल्यू बना लेंगे, मिनिमम विच इज़ आवर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। क्योंकि हमें मिनिमम आंसर निकालना है तो हमने इसको अभी मैक्स से साइन कर दिया, और इस मिन की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, मैथ डॉट मिन, मिन कॉमा करंट पार्ट, एंड वी विल return this min at the end. So that's it guys, let's run it. So we have done some syntax mistake, should be comma, and is there any other mistake we have done, I don't think it's the same mistake. Int is already defined in class solution lis. Okay, p is 4. Okay, we have not changed the name of this copied function, which is reverse. Okay, so here we have to do it as integer. Okay, our second case is failing for some reason.
So it is given us the 5, and we have the longest increasing subsequence is 3. Let let's see यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, और if we have started, okay, so we have not break this guys. if we'll अगर हम लोग को पहला इंडेक्स मिल गया जहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना, तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, वरना हम कंटिन्यू करके लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे और भी, राइट? वी डोंट वांट दैट. सेम गोज फॉर द सेकंड फंक्शन एज वेल. उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा. लेट्स रन इट. We are getting index bound. Where we are getting it at the line number, this one. So if index is less than 0, we are changing this index to +1. We are getting this index out of bound exception, and we are getting this here at the last when we are storing this index. So there is something wrong when we are calculating this index, or no. Okay, so we have written this condition wrong, right? क्योंकि हमारा जो करंट एलिमेंट है ये बड़ा होना चाहिए, राइट? जब भी हम बकेट में ऐड करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हम लोगों ने इसको छोटा साइन लगा दिया है. तो दैट्स इट. एक और जगह होगा ये, जहाँ पे एक और फंक्शन में लिखा था हमने. नाउ लेट्स रन इट. नाउ इट्स वर्किंग फाइन. लेट्स गिव इट अ सबमिट. So it's done guys. I hope you guys have understood the question and the solution of this question, and if you guys like this video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.